तो है भाई लोग, अगर आप लोग भी 12वीं पास कर चुके हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है, जो कि झारखंड के तरफ से JSSC द्वारा JILCCE 2026 की भर्ती निकाली गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। 12th लेवल वाली वैकेंसी है, काफ़ी बढ़िया है। सैलरी की बात करें तो ठीक वैकेंसी कम है लेकिन सैलरी ठीक ठाक है। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो एंड पेपर वगैरह ठीक रहता है झारखंड सरकार की ओर से, जो कि अभी पर टेस्ट भी चल रहा है, वो अभी छोड़ दो, जो हो रहा है अभी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो जाता है तो काफ़ी अच्छा सैलरी है। पता नहीं अच्छा से एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो जो अभी आई हुई है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आज मैं आपको JILCCE 2026 भर्ती की पूरी बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। ठीक, इस वीडियो में भाई लोग आज हम लोग जानेंगे कि कुल कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पद हैं, हर पद पर कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पद के लिए साइंस बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जरूरी है, किस पद का वेतनमान और ग्रेड पे ठीक कितना है, मतलब वेतन किस हिसाब से मिल रहा है, ठीक लगभग कितनी सैलरी मिल सकती है, आयु सीमा क्या है, आवेदन का शुल्क कितना है, आवेदन की नई तारीख, कुछ करेक्शन भी हुई है। ठीक, तो नई तारीख क्या है, परीक्षा कितने चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न और कितने अंक होंगे, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में कितने प्रश्न और कितने अंक होंगे, गणित, विज्ञान, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा, और आवेदन करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो एक एक करके सारे चीज दोस्तों आप लोग आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखो, सारी चीज देखने को मिलेगा, A to Z जितनी सारी जानकारी चाहिए एक एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, सबसे पहले कुल वैकेंसी और कौन कौन से पद हैं, ठीक उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पद में कुल 326 पद है। ठीक, कुल 6 प्रकार के पद है, ठीक है ना। एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जो कि 137 पद है। ठीक, एक है कनिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषक जो कि 27 है, एंड बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता 62 है, एंड वेटरनरी सहायक चिकित्सा सहायक ठीक 27 पद है। कीट संग्राहक जो कि 32 पद है। मत्स्य तकनीकी सहायक ठीक 41 पद है। इन सभी को मिलाकर कुल भाई लोग 626 वैकेंसी है। ठीक, तो वैकेंसी के बारे में पता चल गया एंड कौन कौन से पद हैं इन सब के बारे में पता चल गया। ठीक ना भाई लोग, आइए अब जानते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक ना, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ठीक, अब एक एक पद की क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, इसमें 10+2 आईएससी पास होना चाहिए, यानी जितने भी सारे यहाँ पे पद हैं, 6 को टोटल पद है। ठीक, उन सभी में आईएससी पास होना जरूरी है। साइंस चाहिए क्योंकि जो कि मैथमेटिक्स बायोलॉजी वगैरह चाहिए। ठीक, चाहिए बायोलॉजी। ठीक ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईएससी मतलब चाहिए। तो ये आर्ट्स वालों के लिए ये काफी दुख की बात है, एंड क्या ही कर सकते हैं। ठीक, तो ये साइंस वालों के लिए काफी अच्छा है, एंड आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर दुख की बात है। अब बात करते हैं वेतन और लगभग सैलरी की। तो अब सैलरी भाई लोग 1800 से 2400 ग्रेड पे के अनुसार अगर बात करें तो करीब 25,000 से 35,000 तक का मासिक सैलरी हो सकती है। वास्तविक हाथ में मिलने वाली राशि पद भत्तों और कटौती के अनुसार लगभग कुछ मतलब कम ज्यादा हो सकता है। ठीक ना, इसमें भाई एग्जैक्ट का ना मतलब पूरा सही करेक्ट का ना ये नहीं हो सकता है कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, एंड अधिकतम आयु सामान्य के लिए जो कि जनरल के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस 35 वर्ष, 35 ठीक, एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग ठीक पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, एंड SC ST पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष।
इसके अलावा जो लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट प्रावधान है, ठीक है ना। आवेदन जो कि आप लोग अप्लाई करोगे तो क्या क्या देना, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा। देखो, सामान्य जनरल और ईडब्ल्यू 100 रुपया, एंड इधर SC ST के लिए 50 रुपया देना पड़ेगा, एंड 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को, यानी दोस्तों जो भी विकलांग कैंडिडेट है PWD, ठीक, उन लोग को दोस्तों पूरा छूट है, फ्री, ठीक, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की नई तारीख, अब सबसे पहले जरूरी बात है आवेदन की नई तारीख, जैसे कि 4 सितंबर 2026 की मध्य रात्रि तक, ठीक, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026, 5 सितंबर 2026 की मध्य रात्रि तक, ठीक, 4 सितंबर से। और फॉर्म में करेक्शन करने का तारीख, ठीक है ना, करेक्शन, एंड यहाँ पे 6 सितंबर से 8 सितंबर तक जो कि ओपन रहेगा, ठीक है ना, करेक्शन के लिए, ठीक है ना, अगर आप लोग को कुछ एडिट वगैरह करना है तो, ठीक। तो इन तारीखों को जोरों से जोरों ध्यान में रख के करना है। परीक्षा कितने चरणों में होगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। दोनों परीक्षा में प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव यानी वो विकल्पीय होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सिर्फ एक पेपर होगा, कुल 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक, 2 घंटे की होगी। एंड सामान्य 30, अगर विषय की बात करें तो सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10, एंड मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न होंगे एंड 360 अंक के होंगे। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो भी यहाँ पे चीजें दी हुई है एक एक करके आप लोग देख सकते हो, एंड कुछ इस टाइप के जो भी चैप्टर है पढ़ने पड़ेंगे। काफी ज्यादा चैप्टर है इसमें, एंड इस सब को केयर करना है। एंड झारखंड सामान्य ज्ञान में इनमें से मुख्य चीजें जो कि झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, महत्वपूर्ण स्थान, खान एवं खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन एवं झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजना, खेल एवं खिलाड़ी, व्यक्तिगत नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पढ़ने होंगे। सामान्य गणित में मुख्य रूप से 5 चैप्टर पढ़ने होंगे, जैसे कि अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, अंशत्रमिति। गणित के प्रश्न मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा के स्तर पर होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक जीवन, अवलोकन और अनुभव पर विज्ञान की सामान्यता समझने से संबंधित होंगे, ठीक। अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर अलग से सूची नहीं दी गई है, ठीक ना। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक कुछ इस टाइप के हैं। रीजनिंग में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक, जो भी चैप्टर है, जो भी चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, ज्यादातर कुछ चैप्टर की कटौती की गई है, एंड यहाँ पे कुछ चैप्टर दी हुई है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इन सब को पढ़ना पड़ेगा। एंड मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मेन परीक्षा 3 पेपर के होंगे, ठीक है, 3 पेपर में होंगे मेन परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। हर प्रश्न 3 अंक का होगा, गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 भाषा ज्ञान, ठीक ना। पेपर 1 कुल 120 होगा, भाषा का होगा। भाषा का टोटल प्रश्न 120 होगा, जो कि एक हिंदी होगा, एक इंग्लिश होगा, ठीक है ना। हिंदी अपठित हिंदी अनुच्छेद 20 होगा, हिंदी व्याकरण से 40 होगा, टोटल होगा 60, एंड अंग्रेजी का फिर 60 होगा, अनसीन पैसेज होगा 20, एंड इंग्लिश ग्रामर का होगा 40। कुल प्रश्न होगा 120 प्रश्न होगा, 360 अंक का होगा। यह पेपर क्वालिफाई प्रकृति का यानी क्वालिफाइंग होगा, मतलब क्वालिफाई करना होगा, एंड इनमें न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। जो फाइल एंड मेरिट होंगी उसमें ये जो कि नंबर ये नहीं जुड़ेंगे। पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, एंड जो उस आधार से होगा जो भी आप लोगों का क्षेत्रीय भाषा है, खट्टा कुड़माली वगैरह जो भी है, ठीक, नागपुरी जो भी है भाई, उस हिसाब से आप लोगों का होगा। वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, वो क्लिक करना है।
वो होगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन का होगा एंड 300 नंबर का होगा। ठीक, पेपर 3 होगा, कुल 120 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन होगा 30 प्रश्नों के, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 10, मानसिक क्षमता रीजनिंग से 10, कंप्यूटर का भी 10 क्वेश्चन। ठीक, कुल 120 होगा, 360 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा के कुल अंक, अब मुख्य परीक्षा के मार्क्स को आसान तरीके से समझिए। देखिए, जैसे कि पेपर 1 तो क्वालिफाई होगा, इसके अंतर्गत तो मेरिट नहीं जुड़ेंगे, तो पेपर टू का अंक 300 अंक एंड पेपर 3 का 360 अंक। इसलिए मेरिट के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 300 प्लस 360 660 अंक का, यानी मुख्य परीक्षा में मेरिट के लिए कुल 360 अंक महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं में से मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक, आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान देना है भाई लोग। देखो, फॉर्म भरते समय अपना नाम सही से भरना है, नाम की स्पेलिंग 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार रखे, जन्मतिथि सही भरे, जरूरी प्रमाण पत्र तैयार रखे। ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखे, फोटो और हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड करें। सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह से ले लेना है, जो कि कुछ गलत वगैरह ना हो। ठीक, एंड फॉर्म का प्रिंट आउट भी सुरक्षित रखना है, रख लेना है। सबसे जरूरी बात, अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो कब खत्म हो जाएगा वो भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों, इस तरह हमने GILCCE 2026 भर्ती की पूरी जानकारी शुरू से अंत तक समझ ली। इसमें हमने 326 वैकेंसी, सभी पद, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, आवेदन की तारीख, परीक्षा पैटर्न, सभी सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस और मेन एग्जाम के सभी पेपर और मार्क्स समझे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जरूर से जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा की आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई। मैं रूपेन भाई, आपका प्यारा भाई, एंड जो भी डाउट है माइंड में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेझिझक, है ना, बिना डाउट के। एंड क्या ही करें भाई लोग, फेस वीडियो अभी नहीं आ रहा, कुछ दिन के कारण कुछ रीजन है। सो भाई लोग, फिर से इसी प्रकार एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भाई लोग बाय बाय।